बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। हमारे वेद शास्त्र पुराण ये जो लिखे गए हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं और इनसे जनमानस को क्या लाभ है। देखिए, जो भी वेद शास्त्र पुराण लिखे हुए हैं ये हमारे ऋषियों मुनियों यानी मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। ये कोई परमात्मा की रचना नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। ये कोई परमात्मा की कोई भी शास्त्र रचना नहीं है। हमारे 4 वेद हैं, इसी में हमारे ऋषियों का मतांतर भी है। आपस में ऋषि एक दूसरे के वेदों को पसंद नहीं करते हैं। साम वेद में उच्चाटन है, मारण है। अगर भगवान ये लिखेगा तो क्या उच्चाटन मनुष्य के लिए मनुष्य करेगा? मारण क्या मनुष्य मनुष्य के लिए करेगा? ये हमारे जो भी है ये हमारे ऋषियों मुनियों की मानसिक उपज है और ऋषि मुनि हमारे लिख कर गए हैं, जो समय समय पर लोगों ने उसको प्रयोग भी किया है और उसका पाप या पुण्य भी बनाया है। अगर आप किसी को मारण का या उच्चाटन का प्रयोग करेंगे तो पाप का भागीदार करने वाला होगा। ठीक है, उसको उच्चाटन हो जाएगा, ठीक है उसका मारण हो जाएगा, वो मृत्यु हो जाएगी उसकी, ठीक है वो रोगी हो जाएगा, लेकिन करने वाला भी कहीं ना कहीं उसका प्रायश्चित भोगेगा। वेदों में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन करने वाला चूंकि निमित्त बना है इसका पाप वो भोगेगा और जो करवाएगा वो तो भोगेगा ही भोगेगा। तो हमारे भगवान कोई ऐसी चीजें नहीं लिखेगा कि अपने ही बच्चों को मरवाने के लिए उच्चाटन करने के लिए कोई उसमें भाषा शैली कुछ ऐसे मंत्रों का प्रयोग कर दिया जाए जिससे वो बीमार हो जाए या मर जाए। एक व्यक्ति धनवान है, किसी को उच्चाटन कर दे, वो पागल बना सड़क पर घूम रहा है, क्या भगवान ऐसे शब्दों को लिख के जाएगा? नहीं, भगवान सबके लिए समान है। उसके लिए सभी बच्चे, एक बाप के लिए सभी बच्चे समान होते हैं। एक बाप किसी बच्चे को दुख नहीं देना चाहता, ऐसे ही परमात्मा इस संसार में किसी भी बच्चे को दुख नहीं देना चाहता और वेदों में एक दूसरे को दुख देने के लिए तमाम सारी बातें टोने टुटके लिखे हुए। तो हमारे वेदों में ऋषि भी कहीं ना कहीं मतांतर में पड़े हैं और अपने ही वेदों को और पुराणों को स्वीकार नहीं किया। तो कभी भी याद रखें, तामसिक मंत्रों का प्रयोग कभी ना करें, उसका प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, हमारे ऋषि मुनि लिख गए हैं, लिख जाने का यह मतलब नहीं कि हम प्रयोग ही कर लें। समझ लें, ये संसार में जीने की कला के लिए हमारे ऋषि मुनि लिख गए कि समय आने पर कलयुग जब होगा तो वहां सात्विक विचारधारा नहीं होगा, तो तामसिक विचारधारा के मंत्रों का प्रयोग करके एक दूसरे को दुख सुख देंगे। सुख तो कोई दे नहीं सकता, दुख ही दुख देगा। तो ऐसी स्थिति में हम सभी वेदों और शास्त्रों का एक सार बता रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं, दो बातें हैं सिर्फ। दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होए। यानी किसी को दुख दोगे तो निश्चित दुख की प्राप्ति तुमको होगी, तुम्हारे परिवार को होगी, तुम्हारे वंशावली को होगी। अगर सुख दोगे तो तुम्हें वो सुख मिलेगा, तुम्हारे परिवार को मिलेगा, तुम्हारी वंशावली को मिलेगा। यह बात निश्चित समझ लीजिए। इन तमाम वेद शास्त्रों को किनारे रखकर इस बात को अकेले नोट करें कि हम जिसके साथ जो जैसा व्यवहार करेंगे उसका वही प्रायश्चित मुझे प्राप्त होगा। अगर कटहल का पौधा आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें कटहल ही पैदा होगा। अगर आप बबूल का बीज डालेंगे तो बबूल ही होगा। वो तुमको तो दुख देगा ही देगा और दूसरों को भी दुख देगा। जब तक वो पौधा अमर रहेगा तब तक वो जिसको जिसको चुभेगा उसको कष्ट ही प्राप्त होगा। सीधी सी बात माने, कोई भी व्यक्ति तुमको दुख दे रहा है, तुम्हारे अपने कर्मों से तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। तुमने किसी न किसी जन्म जन्मांतर में उसको दुख दिया। आज वो दुख देने के लिए पुत्र बनकर आया, पत्नी बनकर आया, पड़ोसी बनकर आया, हमारे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनकर आया, सांसद विधायक बनकर आया, जो मुझे दुख देने के लिए आया है, या किसी थाना का थाना इंचार्ज आया, या डीएम बनकर आया, या हमारा क्लर्क का कोई सीनियर क्लर्क आया, या मेरे जूनियर आया, वो मुझे दुख देने। ये हमारे सब कर्मों का विधान है। आप वहीं पर जाएंगे जहां पर आपको दुख सुख भोगना होगा। हमेशा याद रखें, बहुत लोग करते हैं यहां से मकान बेचा, दिल्ली बंबई कलकत्ता या कहीं जाके अपना निवास बना लिया और वहां जाके पनप गए और घर परिवार बिल्कुल अच्छी स्थिति में चला गया। तो लोगों ने क्या कहा, हम गए वो शहर मुझे फल गया। शहर नहीं फल गया तुमको, तुम्हारे भाग्य में था इतने दिन इस जिले में, इस शहर में, इस गांव में दुख उठाने का। आपका समय परिवर्तन हुआ, आपकी व्यवस्था बनी, किसी मामा चाचा ताऊ ने बंबई बुला लिया, आपका भाग्य खुल गया। फिर कुछ समय के बाद वही पतन तुम्हारा शुरू हो गया, तब वो बंबई कहां चला गया। इसलिए
कहीं कुछ नहीं, हमारे भाग्य और दुर्भाग्य पर सब व्यवस्था व्यवस्थित है। उसी हिसाब से बानक बनते हैं और हम उसी हिसाब से अपने स्थान परिवर्तन या विषय परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन या विचार परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन करते रहते हैं, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। ये इतना, जब अगर शास्त्रों के बारे में सिर्फ इतना जान जाएंगे, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं, 2 दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होए, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इसी विचारधारा पर आपको काम करना है। यह विचारधारा सभी शास्त्रों को किनारे करती है। आपका अपना भाग्य का निर्माण होता है, आपके परिवार के भाग्य का निर्माण होता है। तमाम ज्यादा चक्कर में पड़े क्यों हो? क्या भगवान को चढ़ा दोगे रुद्राभिषेक करके? भगवान कहता है इस संसार की सारी चीज हमारे लिए निष्क्रिय, कोई मतलब नहीं रखता है। किसी भी चीज की, संसारिक किसी भी चीज की मुझको जरूरत नहीं। आप लोग पता नहीं क्यों चढ़ाते रहते, उठाते हो, तोड़ते रहते हो। अरे फूल अपने बाग में लगा हुआ, अपने पौधे में लगा हुआ, कितना सुंदर, कितना आनंद दे रहा, कितनों को आनंद दे रहा है, और आपने तोड़कर उसको चढ़ा दिया। वो 20 मिनट के बाद उसका आनंद खत्म, फूल अपनी पूरी खुशबू नहीं बिखेर पाया और प्रकृति को आपने नुकसान भी पहुंचाया। भगवान ने प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए पुष्प और पौधों का निर्माण किया, और तुमने क्या किया? प्रकृति को नुकसान करके वहां मंदिरों में ढेर लगा के आपको सड़ा दिया। सोचो कभी, क्या भगवान ने दिया, उसका क्या व्यवहार करें? तो प्रकृति से भी प्रेम करें, भगवान की बनाई हुई चीजों से भी प्रेम करें, भाग्य आपका बनेगा। आप भगवान की बनाई हुई चीज को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। एक दैतून तोड़ना है, पूरी दाल का दाल तोड़ रहे हैं, तो आप प्रकृति को कितना नुकसान दे रहे हैं। प्रकृति ने कितने समय के बाद उतनी बड़ी डाल बना के तैयार किया, इसका भी प्रायश्चित आपको मिलेगा। जल का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका भी प्रायश्चित आपको मिलेगा। भाषा शैली का दुरुपयोग करें, उसका भी प्रायश्चित आपको मिलेगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। इस विषय पर जरूर विचार करें।